तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2022 में सीएससी सेंटर कैसे खोलना है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो इसमें हम कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि जो कि आपके लिए जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और आप समझ सकते हैं कि आखिर सीएससी हमें क्यों खोलना चाहिए। इस ऑप्शन जो है बिजनेस के लाइन में ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर हम सीएससी सेंटर है जो हम खोलेंगे कैसे, इसकी खोलने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, कितना पैसा लगेगा, किस तरह से हमें आवेदन करना होगा सीएससी लेने के लिए, कौन कौन से सामान खरीदना पड़ेगा आपको सेंटर पे रखने के लिए, उसके बाद क्या क्या सर्विस मिलेगी उसमें आपको काम करने के लिए। इस इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो। तो एक बात ध्यान रखें कि यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में जैसे ही घंटा वाला जो ऑप्शन आता है उसको एक बार प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो इसका नोटिफिकेशन हम मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रोम ब्राउजर में आ करके एक वेबसाइट के ऊपर है जिसका जो लिंक है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ जैसे कि देखेंगे सारी चीज़ें इस आर्टिकल के माध्यम से लिखा गया है, बारीकी तरह से एक एक चीज करके दिया गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर 2022 में शुरू कैसे करें। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी का पूरा नाम हुआ और इसका जो हिंदी होता है वो जन सेवा केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि हम शुरू कैसे करें। तो यहाँ पे शुरू करने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले तो सीएससी लेने के लिए आपको आवेदन करने पड़ते हैं, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेगा कि क्यों शुरू की गई इस योजना को। तो इस योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं, आप देखे होंगे कि जहां दूर दूर तक कोई भी सुविधा नहीं होता है, जो कि कंप्यूटर पे जो आपका सारा काम एक ही जगह हो जाए। तो इसलिए सरकार की तरफ से ये योजना चलाई गई है। ये इस जो सरकार की तरफ से ये सर्विस प्रोवाइड की गई है कि आपके एक ही दुकान के अंदर, एक ही सेंटर के अंदर सारी सुविधा जो है आप ले सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ देख लिखा हुआ है कि सीएससी वीएलई कौन होते हैं। तो सीएससी वीएलई पहले कहता है किसको, जो जैसे कि हम अपने नाम पे यदि सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, मेरे नाम पे सीएससी का आईडी पासवर्ड मिल गया है, तो वो हम हो गए हैं सीएससी वीएलई। सीएससी का मतलब हो गया कॉमन सर्विस सेंटर और वीएलई का मतलब हो गया विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, गांव स्तर के उद्यमी जो होते हैं वो मतलब ग्रामीण इलाकों के तरफ वो काम करेंगे, वही हो गए सीएससी वीएलई। और इसके में हम बात किया जाए कि जन सेवा केंद्र खोलने से सभी जुड़ी जो जानकारी है, यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट तरीका से थोड़ा सा लिखा गया है कि कौन खोल सकता है जन सेवा केंद्र। कोई भी जो भारतीय है सब खोल सकता है। किसके द्वारा शुरू की गई है ये योजना, तो भारत सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से। सीएससी खोलने में जब कितना खर्च आता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक के जो है ये अच्छा से मिनिमम मैक्सिमम अच्छा खासा ये जो है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख तो आपके लिए जो काम है अच्छा खासा हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे कि जो 1.5 लाख से 2 लाख खर्च होने वाला है कहाँ से है होने वाला है, किस चीज़ पे होने वाला है। और सीएससी जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दिया गया है कितनी हो सकती है आमदनी, तो कम से कम 20,000 हो सकता है आपका आमदनी। और बाकी देखिए ये कोई फिक्स आमदनी नहीं होती है, यदि आप अच्छे लेवल पर काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपका ज़्यादा भी हो सकता है, 30 से 40,000 भी जा सकता है। उसके बाद अब एक इम्पोर्टेंट बात दी गई है, जॉब अपडेट का ऑप्शन जो है ये इसलिए दिया गया है कि यहाँ ज्वाइन नाउ, आप जैसे ही ज्वाइन नाउ करेंगे तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। वहाँ से जुड़ने से क्या होगा फायदा कि जब भी हम कोई अपडेट लेकर के आएंगे तो हम उस ग्रुप में हम पहले शेयर कर देते हैं। उससे क्या होगा कि आप तक सबसे पहले जो है जानकारी पहुंच जाएगा। तो आप इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसके हम बात करें नीचे, तो जन सेवा केंद्र के तहत दी जाने वाली सुविधा। तो जैसे कि जब आप अपने सीएससी सेंटर खोलेंगे तो उसमें जो क्या क्या सुविधा आप दे सकते हैं लोगों को, जो सरकार की तरफ से है, किस किस चीज का सर्विस जो है आपको दिया जाएगा जो कि आप काम कर सकते हैं। जैसे में पहला तो पैन कार्ड आप कर सकते हैं,
पासपोर्ट वाली सेवा ले सकते हैं। बैंक से जुड़ी सेवा कार्य जैसे एईपीएस हो गया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं फिंगर से जो पैसे निकाले जाते हैं वो हो सकता है। और इसमें हो गया जैसे कि आप इसके सीएससी के ज़रिए सीएसपी भी ले सकते हैं। सीएसपी का मतलब हो गया कि जैसे कि किसी बैंक का मिनी ब्रांच ले सकते हैं। यदि आप ऐसे लेते हैं थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से, यदि आप सीएसपी लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छे खासे पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं। लेकिन सीएससी के साथ में ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पैसे खर्च करने पड़ते हैं और आपको जो बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा दी जाती है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप बना सकते हैं। उसके बाद हो गया जो बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्विस हैं, रिचार्ज हो गया या फिर किसी को लोन भरना हो तो वो भी हो गया। आधार प्रिंट और नामांकन, मतलब कि आधार सेंटर भी ले सकते हैं। जैसे में यदि इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है, यदि एग्जाम पास हो जाते हैं, आधार के लिए जो सिस्टम है वो आपको इनेबल कर दिया जाता है और उसमें आसानी से आप आधार बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। यदि आप इसको भी थर्ड पार्टी के जरिए लेते हैं तो आपको अच्छा खासा जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इसमें जो है कुछ इन्वेस्टिंग नहीं होता है, बस आप किट खरीदिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद हो गया पेंशन सेवाएं। पेंशन सेवाएं का एक एग्जाम्पल में हम जैसे बता देते हैं कि अभी जो भी पेंशन का जो केवाईसी हो रहा है वो सीएससी कर सकता है, या तो फिर ब्लॉक लेवल में जो ब्लॉक होता है वहाँ करा सकता है, और दूसरा जो है ऑप्शन है वो सीएससी कर सकता है। उसके बाद थर्ड पार्टी जो भी है वो नहीं कर सकता है। तो पेंशन की भी सेवाएं मिल सकती है, पोस्ट विभाग की सेवाएं भी मिल सकती है, इसमें बीमा सेवाएं हैं, इसमें बहुत तरह के गाड़ी के इंश्योरेंस, किसी लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी जो हमारे गाड़ी होते हैं, टू व्हीलर्स होते हैं, उसका आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा कमीशन हो जाता है। चुनावी सेवाएं जैसे कि वोटर कार्ड बनाना, अप्लाई करना, सुधारना, प्रिंट करना, सारे जो पीवीसी कार्ड होते हैं वो सारे इसमें हैं। उसके बाद ई न्यायालय और परिणाम सेवाएं, जैसे कि इसमें बहुत सारा स्टाम्प पेपर बनाया जाता है तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। जल विभाग के बिल भर सकते हैं, विद्युत के बिजली बिल भर सकते हैं। यदि आपको कोई बिल भरना हो तो जैसे कि इसमें कमीशन अच्छा खासा मिल जाता है। बहुत सारे इसमें सर्विसेज हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो अब जैसे ही और नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा गया है कि कौन कर सकता है, हु कैन अप्लाई। इसका जो क्या है, नहीं है, कैसे है, होगा, कौन कर सकता है, हर कोई तो कर नहीं सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि जो भारत सरकार तरफ से ये जो नियम है कुछ योग्यता तय की गई है, जिसमें से जैसे कि आपको 10th पास होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम, कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि आपका जो सारा काम है हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो अनिवार्य है, यदि आपके पास ये चीज़ है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए कैसे आवेदन करें। जब सीएससी सेंटर खोलेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद और नीचे आएंगे कि लिखा गया है कैसे करना है आवेदन, हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको जो सीएससी अप्लाई करना है वो किस तरीके, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप आइए, आर्टिकल को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, उसी हिसाब से आपको याद कर जाना है, क्योंकि एकदम जो आर्टिकल लिखा गया है वो प्रैक्टिकली रूप से लिखा गया है, क्योंकि उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला और आपको ऐसा आर्टिकल नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है जन सेवा केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले आपको टीईसी का एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम से आपको घबराना नहीं है क्योंकि एग्जाम में बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आखिर जो टेक का एग्जाम देंगे वो रजिस्टर हम कैसे करेंगे। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके लिखी गई है कि सबसे पहले टीईसी का आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। तो आप जैसे टीईसी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उस वाले वेबसाइट पे देख सकते हैं कि रीडायरेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आपको वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे उसे हमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन हमें रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सीधा उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम दिया जाएगा उसके लिए 1500 रुपये के समथिंग आसपास कुछ पेमेंट लिया जाता है, सीएससी लेता है, तो वो आप वहाँ से भरना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपका टेक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर से लॉगिन करना है। उसके बाद आपको वहाँ से एग्ज़ाम दे देना है।
तो एग्ज़ाम में कुछ वैसा सवाल नहीं है, कंप्यूटर से संबंधित थोड़े बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जिससे कि आप आसानी से भर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो जैसे ही यदि आपको टेक का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे तब जा कर के आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जन सेवा केंद्र शुरू करने से जुड़ा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन करने वाले ऑप्शन पे आ गया था। यहाँ जैसे अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लिखा गया है न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे भी जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिएगा मांग रहा है सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पे सीएससी वीएलई जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे सीएससी वीएलई सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे देख सकते हैं कि टेक सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया। तो जब तक आप टेक का एग्जाम पास नहीं करेंगे जब तक आप इसे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले आपको टेक का एग्जाम दे देना है। वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके बताने के बाद आप जैसे और नीचे आएंगे तो यहाँ दिया गया है तो सीएससी केंद्र के लिए क्या चीजें लगने वाली है, उनका जो कैसा बनावट होना चाहिए, आपके जो सेंटर का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारे लिखा गया है कि कम से कम आजकल तो जो भी लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदेंगे तो उसमें 1000 जीबी नॉर्मल ही रहता है। तो आप कम से कम यदि 8 जीबी रैम वाला जो यदि लैपटॉप कंप्यूटर ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि जो काम करेंगे अच्छा खासा उस पे लोड आता है तो आपका जो सिस्टम है हैंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए है कि आप 8 जीबी रैम वाला ले लेंगे तो आपका जो अच्छा खासा काम उसे हो जाएगा। उसके साथ साथ कंप्यूटर में नेट कनेक्शन होने के साथ साथ प्रिंटर, डिजिटल कैमरा आप रख लीजिए, जैसे वेब कैमरा होता है वो कैमरा, स्कैनर सुविधा सारी मुहैया करानी होगी। इसके अलावा आपको कम से कम एक छोटा सा 10 बाई 15 फीट का जो एक रूम होता है उसके अनुसार आप वो ले लीजिए, वहां से आपका काम हो जाएगा। इसमें फिर लिखा गया कितने पैसे कमा सकते हैं। तो जन सेवा केंद्र के माध्यम से कोई व्यक्ति महीने में कम से कम 20,000 आमदनी कर सकता है। वही अगर केंद्र आपके द्वारा अच्छा से चलाया जाए तो आप अधिकतम 40 से 50,000 रुपये भी महीने में कमा सकते हैं। हालांकि आपकी आय आपके काम के ऊपर निर्भर करेगी, यानी कि अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद हम यहाँ बात कर लें कि जन सेवा शुरू करने वाली जो लागत है, जैसे कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो इसमें 1.5 से 2 लाख बताया गया है। जैसे कि आप उसमें एक कंप्यूटर खरीदेंगे 40,000 45,000 वो लगेगा। प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा ब्लैक एंड वाइट और एक कलर वाला, तो उसमें समझिए कि 30-40,000 पड़ेगा, 50,000 हो गया। रूम रेंट लीजिएगा उसमें लगेगा। उसके बाद इंटरनेट का लगेगा और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि दुकान बनवाइएगा सेंटर, उसमें काउंटर में लगने वाला है आपका। तो आप सारे चीज़ को कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें हम एक-एक डिटेल्स इसलिए नहीं लिखे हैं कि अपने-अपने एरिया के अनुसार अलग-अलग जो उसके रेट तय होते हैं, फिक्स होते हैं। हमारे यहाँ यदि काउंटर 10,000 का बनता है तो आपके यहाँ हो सकता है 6,000 में भी बन सकता है या तो फिर 15,000 में भी बन सकता है। इसलिए आप अपने एरिया के डिपेंड से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके एरिया में कितना लग सकता है। उसके बाद है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, फिंगरप्रिंट डिवाइस हैं या फिर बहुत ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है जो कि आपको लेने के लिए खर्चे पड़ जाएंगे। पावर के लिए आपको बैकअप रखने के लिए इन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइन यदि कटेगा तो फिर आपका काम बंद हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ें यदि आप इस आर्टिकल की पढ़ लेते हैं तो आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा कि कैसे क्या होने वाला है। तो यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ और हम मेंशन किए हैं कि जन सेवा केंद्र से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, आपके भी मन में ये चल रहा होगा कि सीएससी सेंटर है क्या? उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि इम्पोर्टेंट लिंक्स दिया गया है, जैसे कि सीएससी अप्लाई के लिए आप यहाँ से जैसे करेंगे तो उस साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लॉगिन करना होगा तो यहाँ से टेक वाला जो एप्लीकेशन अप्लाई करना है यहाँ से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और नीचे देखेंगे कि 2 चीज़ और है, सीएससी बैंक अप्लाई। यदि आप बैंक मित्रा पोर्टल पे काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बारे में टोटल जानकारी दी गई है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इंश्योरेंस यदि आप लेना चाहते हैं सीएससी के लिए, इसके लिए आपको क्या क्राइटेरिया है, क्या आपको पूरा करना है, तो उसके आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सारी जानकारी मिल जाएगा। तो इसका जो लिंक है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से सीधा क्लिक करके यहाँ पे जाइए, एक बार आर्टिकल को पढ़िए
उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर हमको यदि कोई तरह की समस्या होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो इसका जो रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, इसलिए कि हम हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। जिसका जहाँ तक होता है हम सबका रिप्लाई देते हैं। 99% है कि हम आपका जो रिप्लाई है ज़रूर देंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं कि किसी को ऐसा कमेंट नहीं है जिसका हम रिप्लाई नहीं देते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो एक और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि है कि आगे तक वीडियो पहुंच सके और लोगों को समझ में आ सके कि चीज़ें कैसे होती है। और एक बात और ज़रूरी सूचना है कि यदि कोई कहता है कि हम इतने रुपए ले करके हम दिलवा देंगे, तो आप उनके चक्कर में ना पड़े, आपका जो पैसा है बेकार में चला जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।